नमस्कार दोस्तों। तू इधर उधर की बातें न कर, बता मेरा कारवां क्यों लूटा। आज का विषय सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का, जो है एबीजे सीपीआर लिमिटेड के सीएमडी और उसके निदेशकों पर विभिन्न बैंकों से जैसे एसबीआई, आईसीआई बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए लेकर भाग जाने का है। यह खबर आपको पहले से ही प्राप्त होगी। इस खबर की जानकारी अनुसंधान करना बहुत ही ज़रूरी है। यह राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ खबर है। इस घोटाले घपले से होने वाले नुकसान को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि भविष्य में फिर से ऐसी कोई खबर से आम जनता को दो चार न होना पड़े। अगर ऐसी खबर आए भी तो यह भी खबर आए कि संबंधित अपराधी को न्यायालय द्वारा सजा हुई, न कि जनता का धन का बंदरबाट हो गया। इस बैंक फ्रॉड संबंधित अनुसंधान को खंड खंड कर प्रस्तुत किया जाएगा। अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप देखिए। 2468 करोड़ रुपए का है। आरोप यह है कि बैंकों से फ्रॉड किए गए पैसे को विदेशों में भी भेजा गया। अनेक जायदाद खरीदी गई। तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेजा गया। इसी कंपनी के कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घोटाले का समय एफआईआर के मुताबिक अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक का बताया गया है। जिन जगहों पर छापेमारी की गई उसमें से एक जगह है मुंबई के बोरीवली इलाके का। यह सीबीआई की एफआईआर के अनुसार बैंक फ्रॉड का वक्त 2012 से लेकर 2017 के बीच बताया गया है। वर्ष 2017 को हम आधार मानकर इस केस में भी देखें तो पाएंगे कि सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने में 5 साल का वक्त लग गया। भविष्य में होने वाले बैंक फ्रॉड में एफआईआर दर्ज होने में 5 साल का वक्त न लगे, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर कोई पक्ष विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है। पर मैं आपको बताने को तैयार हूं कि भविष्य में ऐसा कोई बैंक फ्रॉड न हो। अगर हो तो समय पर संबंधित अपराधी को कोर्ट द्वारा कठोर से कठोर सजा कम से कम समय में मिलेगा, यह सुनिश्चित हो सकेगा। यह खबर का बाकी विश्लेषण अगले खंड में हम बताएंगे। नमस्कार। शुरू होके वहाँ से शुरू होके फाइनल तक चला। इतना बड़ा बड़ा लोन ऑर्डिनरी आदमी को तो नहीं मिलता, ये सब जानते हैं। घोटाले की वजह बैंक के प्रमुख और कंपनी में गैर कानूनी लेन देन शिकायत दर्ज कराने और सीबीआई की कार्रवाई में देरी, बड़े लोन देने में राजनीतिक दबाव, बड़े अधिकारियों की जगह निचले कर्मचारियों की साठगांठ से गिरवी के दस्तावेजों किया। अगर आप इसको मैच करके देखेंगे, 1,87,000 करोड़ कैपिटलाइजेशन हुआ और 2,04,000 करोड़ का इन्होंने लोन माफ कर दिया। ये कौन सा व्यवसाय? अगर आप उसको नहीं माफ करते कॉर्पोरेट हाउसेज को, आप आज विलफुल डिफॉल्टर को क्रिमिनल एक्ट क्यों नहीं बनाते कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स है उस पर क्रिमिनल केस चले? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि आप 50 बिग कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्स का, विलफुल डिफॉल्टर्स का लिस्ट जारी करिए। सरकार ने साफ मना कर दिया, हम नहीं कर सकते हैं, अंडर दी ओथ ऑफ सीक्रेसी। अरे भैया, यहाँ क्या सीक्रेट है? तो सरकार जानबूझ करके सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बदनाम करे। देखिए, एक पुरानी कहावत है। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने 2 वीडियो क्लिप देखा है उसमें बैंकिंग एक्सपर्ट का इंटरव्यू है, जिसमें बैंकिंग एक्सपर्ट के मुताबिक सरकार का बैंकिंग वित्तीय प्रबंधन अच्छा नहीं है। यह विलफुल डिफॉल्टर को बचाने के कामों पर ज़्यादा ध्यान देती है, इसलिए विलफुल डिफॉल्टर के नामों को छिपा कर रख रही है, जबकि जजों को भी इसकी सही जानकारी नहीं दिया जा रहा है। इस वीडियो में एक रिकवरी एजेंट का चर्चा है, जिसे हम बैंकिंग लोकपाल कहे या कहे धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO, जो भारत सरकार का ही एक संस्था है। भारत सरकार बहुत ही कम संख्या में कर्मचारी रखा है इस विभाग में। 133 पद स्वीकृत है, जिसमें मात्र 64 पद ही भरे गए हैं। 69 पद खाली है, जिस कारण से इस तरह की जांच प्रभावित होता है। जबकि होना यह चाहिए कि भारत की जितनी जनसंख्या है उसमें 131 करोड़ के हिसाब से SIFO कर्मचारियों की संख्या 1300 के आसपास होना चाहिए, जो ये सुनिश्चित करेगा कि कोई बड़ा विलफुल डिफॉल्टर समय पर अपना ब्याजी किस्त जमा नहीं कर रहा है तो उनकी हरकतों पर ध्यान दे, तो उससे पैसे कुछ निजी संपत्ति तो नहीं बना रहा, वह उस पैसे को लेकर विदेशों में तो नहीं भाग रहा है।
पकड़ने के काम SFIO कर्मचारी का होगा, जिनकी संख्या कम से कम 1300 के होना चाहिए, मगर सरकार मात्र 64 कर्मचारी ही रखे हैं। अगर सरकार इस तरह के मामलों में गंभीर हो तो भविष्य में ऐसे फ्रॉड न हो तो मुजरिम पकड़े जाए और उचित से उचित सजा मिल सके। इसके लिए प्रति 10 लाख की आबादी पर एक धोखाधड़ी जांच कर्मचारी का होना चाहिए। बैंक फ्रॉड संबंधित समस्या का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद। यही है। था कभी सोचा आपने? आप तो ये सोच रहे हैं ना कि भाई मेरा तो पैसा गया नहीं, मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? आपको फर्क पड़ना चाहिए। इस 23,000 करोड़ रुपए में 23,000 करोड़ में क्या हो सकता था? कभी सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका क्या नुकसान हुआ। इसमें 25 से 30 एम्स बन जाते आराम से, क्योंकि एक एम्स का बजट जो है वो करीब 800 से 900 करोड़ रुपए का बैठता है। इसमें अगर आप देखने जाइएगा तो 13 से 14 IIT बन जाते हैं। एक IIT जो है वो 16 से 1800 करोड़ रुपए के हिसाब से बैठती है। अगर ये पैसा देश के काम में आया होता तो 8 से 9 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 4 लेन का 2800 किलोमीटर का हाईवे बन जाता है। 4 लेन। सोचिए, 40,000 से ज्यादा AC बस आ जाती अगर ये घोटाला ना होता, या इस घोटाले का पैसा आपके काम में आता। तो अगली बार नेताओं से पूछिए, ये मत सोचिए कि मेरा पैसा तो नहीं गया, आपका ही पैसा गया। आपका 25 से 30 एम्स आपसे लूट लिया गया। आपके 13 से 14 IIT आपसे लूट लिए गए। आपके बच्चे वहां पढ़ सकते थे। आपको जो सड़क मिलती, हाईवे मिलता, जिससे देश रफ्तार पकड़ता, उसको खा गए ये लोग। आपको जो 40,000 AC बसेस मिलती और आप प्रदूषण से भी बच सकते थे अगर उन बसेस में चलते, तो वो भी खा गए ये लोग। इसलिए ये मत सोचिए। नमस्कार दोस्तों, आओ करें काम की बात जानकारी के साथ। अभी जो आपने वीडियो देखा है वह है टाइम्स नाउ नव भारत टाइम का है, जो रात टीवी पर 9 बजे से देता है, राजनीति की पाठशाला, जिसमें बताया गया है कि ABJ कंपनी के द्वारा 23,000 करोड़ रुपया लेकर भाग जाने से आम जनता को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ता है। पर मैं इससे भी आगे की जानकारी देना चाहता हूं, जो सूचना आपके पक्ष विपक्ष के पत्रकार नहीं बताएंगे। इतने सारे सरकारी खजाने से गायब रुपया होने के कारण जनता को कुछ इस तरह का से भी चुकाना पड़ता है, जैसे कि सरकारी बैंकों से 2000 से अधिक शाखा बंद होगी। दूसरा है रेलवे में 2.65 लाख पद खाली रह गए। यह स्वीकृत पदों का 18% है। इसमें भी 85% से अधिक सेफ्टी कैटेगरी के पद है। दूसरा, टूट रही है उम्मीद। हर साल जितने रेल कर्मी रिटायर होते हैं उससे आधे से भी कम नई भर्तियां करता है विभाग। साल दर साल बढ़ता गया ब्लैक लॉग। रेलवे में 1990 और 91 में रेल कर्मियों की संख्या 16,51,000 थी, जो 2020-21 में 12,58,000 की, यानी कि 4,90,000 के हिसाब से कम है। तीसरा खबर है गूगल से। केंद्र सरकार ने बताया है कि 8,72,000 कर्मचारियों के पद खाली है। अगर 8,72,000 कर्मचारी को आधार मानकर चले तो एक बेरोजगार को एक नौकरी और उसको तनख्वाह कम से कम 50,000। तो सरकार बचा रही है रकम 8,72,000 गुने 50,000, लगभग 400 करोड़ रुपये, लगभग 400 करोड़ रुपया हर महीने सरकार बचा रही है। सरकार, ताकि जो लोग बैंक से के जरिए पैसा लेकर भाग गए हैं उनकी भरपाई हो सके। योग्यताधारी बेरोजगार को मात्र 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। आम जनता को नुकसान कुछ इस तरह से भी होता है। खाली पड़े पदों के विभागों में कोई काम पड़ जाए तो कुछ मिनटों का काम कई घंटों में होता है, तो कुछ घंटों का काम कई दिनों में होता है, कुछ दिनों का काम कई महीनों लग जाते हैं, कुछ महीनों का काम कई साल लग जाते हैं और कुछ सालों का काम में तो कुछ दशक ही लग जाते हैं।